जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, नया एक्सरसाइज, यानी वो क्या है, लाइन के बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे। ठीक है, हम लोग लाइन के बारे में इससे पहले हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है और वर्टिकल लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, ये सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए और इसको देखिए। सबसे पहले देखिए, एक होता है लाइन, है ना। लाइन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे आज, हॉरिजॉन्टल लाइन, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोग ये इसको क्या बोलेंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये देखिए हम लोगों का क्या है, ये वाई एक्सिस है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलेंगे इसको, ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन का पॉइंट क्या होता है, मान लिया इसको ओ मान लिया तो ये 0 0 होता है ना। अब देखिए एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। लाइन में क्या क्या होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन किसको बोलेंगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक्स एक्सिस जो है ना, ये अपने आप में ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है, ये अपने आप में हॉरिजॉन्टल लाइन है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग कोई भी लाइन को ड्रॉ करेंगे ना, तो वो कौन सा लाइन कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। जैसे ये एक्स एक्सिस दे रहे हैं ना, अगर हम इसके पैरेलल कोई दूसरा लाइन ड्रॉ कर दिए तो ये क्या कहलाएगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अब देखिए एक होता है वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन जैसे कि आप लोग देखे होंगे, जैसे बिजली का खंभा होगा कहीं है ना, तो वो क्या है, वो वर्टिकल ही है ना, तो उसी को बोलेंगे क्या है, वर्टिकल। जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप लोग, मार्कर ये क्या है, ये वर्टिकल है। ठीक है, हम खड़ा है, हम सीधे खड़े हैं, हम क्या है, वर्टिकल है ना। आप भी अगर खड़ा हो, कहीं खड़ा है तो आप भी वर्टिकल है। ठीक है, अब देखिए वर्टिकल समझ गए। वर्टिकल क्या होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल। एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो क्या होगा, वो भी एक वर्टिकल होगा। अच्छा, वाई एक्सिस क्या वर्टिकल है, वाई एक्सिस भी वर्टिकल है, क्योंकि ये भी तो सीधा है, हमेशा वाई एक्सिस सीधा रहता है ना, तो वाई एक्सिस खुद में वो क्या है, वर्टिकल है। समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे यह है इक्वेशन ऑफ ए लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ये देखिए अब हम लोग लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। क्या है, लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। अब देखिए कहने का मतलब, ये देखिए फिर वही वाला हम लोगों को ये करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाला वाई एक्सिस, यहाँ 0 0 है, इसको हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये ओ है, सपोज कीजिए ये 0,0 है। अब देखिए अगर यहाँ एक क्वेश्चन आ गया, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, यहाँ बोला जाएगा द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो उसका मतलब हो गया y बराबर 0। क्या हो गया, y बराबर 0। अब ये कैसे हो गया, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, यदि हम y बराबर 1 पुट करेंगे तो y का +1 कहाँ है बताइए। तो यहाँ पर 0 होता है ना, तो +1 यही होगा ना। तो ये लाइन जो ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये लाइन यही वाला हो गया, y बराबर 1, है ना। अगर हम y बराबर क्या पुट करेंगे, -1, तो कहाँ पुट कीजिएगा, नीचे की तरफ ना, ऐसे जाएगा ना। तो ये y बराबर क्या हो गया, -1। समझ में आ रहा है ना। यदि y बराबर हम लोग 3 पुट करेंगे, 3 तो किधर होगा, +3। अगर y बराबर -3, अगर हम लोग +3 को पुट कर रहे हैं, देखिए इसको +3, तो +3 y यहाँ है 0, तो 1 है, ये 2 इधर होगा, +3 इधर होगा ना। तो इसी लाइन को बोलेंगे क्या, y = +3 हो गया। अगर y = -3 कहा जाए, यहाँ देखिए y = क्या है, -3, तो -3 क्या होगा, इस 0 पॉइंट से नीचे होगा ना। अगर यहाँ क्या हो जाएगा, y = -3, देखिए यहाँ क्या कहा जा रहा है, देखिए ये y बराबर -3, तो ये हो गया। तो अब हमको ये बताइए, यानी y बराबर 0 कहाँ होगा, y बराबर 0, तो y बराबर 0 कहाँ है, y देखिए ये y एक्सिस है ना, अगर 1 है तो यहाँ ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना, ये क्या है, -1 है और ये क्या है, -3 है। तो y बराबर 0 क्या है, तो y बराबर 0 तो यही ना होगा, यही है कि नहीं। और ये है तो ये इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस ना। तो इसीलिए क्या बोलेंगे, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब y बराबर 0। ठीक है,
अब उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या आ सकता है कि द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा एक्स बराबर, सॉरी द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस है ना, तो वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। चलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोनों, आप लोग इसको अच्छा से समझ लीजिए। यदि एक्स एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो वाई बराबर 0, और यदि वाई एक्सिस का इक्वेशन पूछे तो एक्स बराबर 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, इस बार हम लोग लाइन का स्लोप निकाले थे। ठीक है, हम लोग लाइन वगैरह का स्लोप हम लोग निकाल लेते हैं। अब इस बार क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, यानी हम लोगों को लाइन का इक्वेशन बताना है। क्या करना है हम लोगों को, लाइन का इक्वेशन बताना है। ठीक है, यहां देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन द स्लोप इज m। मान लिया जिसका स्लोप क्या है m है। ठीक है, जिसका स्लोप क्या है m है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। यदि किसी लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास एक स्लोप हो और एक पासिंग पॉइंट मिल जाए तो हम लोग लाइन का इक्वेशन क्या निकाल सकेंगे। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए होता है एक फॉर्मूला आता है, देखिए है ना। यदि हम लोग किसी लाइन का इक्वेशन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए क्या फॉर्मूला आता है, y माइनस y1 ओके आर इक्वल्स टू ये m और x माइनस x1। ये वाला हम लोग अगर माइंड में ये वाला सेट कर ले तो ये हम लोगों का हो गया क्या, लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। अगर इसको हम लोग इसको ड्राइव करेंगे तो वो हम लोग कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में इसका ड्राइव करना नहीं आता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों को एग्जाम में जो जो पूछा जाए, जिस टाइप से पूछा जाता है उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। अब ये होता है फॉर्मूला। अब हम लोग इससे एग्जाम्पल बनाते हैं, कैसे देखते हैं। अब देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या कहा जा रहा है, देखिए एग्जाम्पल में ये क्वेश्चन है, ये बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू, यानी पासिंग थ्रू पॉइंट क्या है -2,3 विथ स्लोप -4 है ना। अब देखते हैं कैसे हम लोग इक्वेशन निकालते हैं लाइन का। तो यहां लिखेंगे सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, यानी स्लोप, स्लोप हम लोग क्या मान ले, m मान ले, m इक्वल्स टू कितना दिया है -4, और क्या दिया है पासिंग पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट या पासिंग पॉइंट जो बोलना है, बात एक ही है, क्या है -2 और 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 इक्वल्स टू -2 और y1 इक्वल्स टू 3। यह हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, यहां लिखेंगे सिंस वी नो दैट, ये वाला फॉर्मूला जानते हैं। तो ये फॉर्मूला y माइनस y1 आर इक्वल्स टू x माइनस x1, ये हो गया। अब यहां देखिए y क्या है, y रहने दीजिए, माइनस y1 क्या है, y1 यहां देखिए तो 3 है, तो यहां लिखेंगे 3 और इक्वल्स टू m क्या है, स्लोप है m कितना -4, तो यहाँ m के प्लस पर -4 लिखे और x लिखे माइनस, यहाँ देखिए x1 कितना है -2 और यहाँ माइनस ऑलरेडी है, तो क्या होगा +2। ठीक है, अब इसको लिखेंगे y -3 और इक्वल्स टू, माइनस अंदर जाएगा तो -4x और माइनस और प्लस -8x। अब सारे के सारे इधर लाइए, तो y -3 इसको इधर लाएंगे तो +4x और इसको इधर लाएंगे तो +8x और इक्वल्स में क्या हो गया, उस साइड में कुछ नहीं तो 0 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए ये -3 और ये +8 तो हो जाएगा y +4, इसको लिख दिए है ना। अब इसको इसके साथ क्या करेंगे, सोल्यूशन कर देंगे, तो -3 +8 तो हो जाएगा +5 इक्वल्स टू ये 0 हो गया। ठीक है, अब ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का लाइन का इक्वेशन हो गया, यही चीज है ना। अब ये हो गया। अब हम लोग लास्ट में यहां लिखेंगे, यहां तो मेरे पास प्लेस नहीं है, यहां लिख देते हैं है ना। क्या लिखेंगे, द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, यही वाला लिख दीजिए, क्या है y +4x +5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला जरूरी है, तो आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छा से नोट्स कर लीजिएगा। और आप जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे है ना, तो ये फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। तो आई होप ये वाला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये वाला क्वेश्चन। हम लोग फिर मिलते हैं सेकंड वीडियो में। चलिए तब तक के लिए आज यहीं तक।